हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.5 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, देखो आप सभी को पता है अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो, जैसे मान लेते हैं हमने एक कार ली, ठीक है। तो अगर आपने आज की डेट में कार ली है और अगर आपसे मैं बोलूँ उसकी 2 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी उस कार की, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आज आपने कार 3 लाख की ली है तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 3 लाख तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि वो आपने यूज़ कर ली 2 सालों में, कर ली ना, तो वो सेकेंड हैंड बन गई। हम जब सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदते हैं तो सस्ती मिल जाती है, क्यों? क्योंकि वो यूज़ की भी होती है। तो अगर मैं उस 2 साल के बाद उस कार की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? तो उसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे मैं वो वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो आपको पता है उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, ठीक है। तो 3 लाख तो नहीं रही होगी, 2.5 लाख या फिर 2,75,000 कुछ भी हो सकती है, बट 3 लाख नहीं होगी। अब ज़्यादा तो किसी भी केस में नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हमने उसको यूज़ किया है 2 साल, तो वैल्यू बढ़ेगी तो नहीं घटेगी, इतना तो हमें पक्का पता है, ठीक है ना। उसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके स्कूल में मैं मान लेती हूँ कि पहले जो है 1000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ इस साल का रिकॉर्ड, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इसका, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल ही है। तो 2020 में आपके पास 1000 स्टूडेंट है आपके स्कूल में। अब मैं बोलूँ 2022 में, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? अगर हर साल मेरे पास 4% बच्चा बढ़ रहा है, तो स्कूल में बच्चा बढ़ रहा है ना। तो 2020 में मेरे पास हजार बच्चे हैं, तो 2022 में कितने होंगे वो मुझे बताना है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने परसेंट से वो बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, 4% से। तो आप उसके बाद निकाल सकते हो। इसका मतलब अब जो 2022 में आपकी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे, वो इंक्रीज़ होके आएंगे, क्योंकि आपके हर साल जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम आज यही जानने वाले हैं कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही हो तो कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, और घट रही है तो कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। या फिर आप स्टूडेंट्स का, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो ले सकते हो। टूरिस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। कहीं पर आज की डेट में टूरिस्ट जो है वो 5 लाख टूरिस्ट गए, और साल के आखिरी में मैं आपसे पूछूं कितने गए, तो इतने सालों में अगर टूरिस्ट बढ़े होंगे तो बढ़ने की परसेंटेज दे रखी होगी, और घटे होंगे तो घटने की दे रखी होगी। बस आपको नंबर ऑफ़ टूरिस्ट निकालने होंगे, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ एन एंटीक वास इंक्रीज बाय 6% एवरी ईयर। एक एंटीक वास है आपके पास, उसकी कॉस्ट हमेशा हर साल बढ़ती है 6% से। तो आपको पता चला है हर साल इंक्रीज होती है वो। इफ़ इट्स करंट प्राइस इज़ 2500, अगर आज का प्राइस उसका 2500 है, तो बताओ 3 साल के बाद कितना होगा। तो आपको पता है 3 साल के बाद 2500 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हर साल 6% से बढ़ी है, बढ़ी है नहीं बढ़ी। तो अब आप इसको निकालोगे कैसे? देखो, प्राइस आफ्टर 3 ईयर, फॉर्मूला ये वही फॉर्मूला है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था, बस यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं लिखना है, जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है, प्राइस आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो एंटीक वास प्राइस आफ्टर 3 ईयर। तो P 1 + R/100N, सब चीज़ वही है। P मतलब करंट प्राइस है इस टाइम पे, यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ अब आप बोरो नहीं कर रहे हो, तो अब आप प्रिंसिपल को माइंड से निकाल दो इस एक्सरसाइज में। अब P का मतलब यहाँ करंट प्राइस है, R का मतलब रेट है, और N का मतलब टाइम है 3 ईयर। सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है ये, ठीक है। बेस सेम करके सेम वही प्रोसेस है आगे सॉल्व करने का। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा प्राइस आफ्टर 3 ईयर आ गया। तो देखो, आज का प्राइस था 2500, और 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 2977। बढ़ गया ना प्राइस, क्योंकि हर साल 6% बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो ये तो था इंक्रीज़ का केस। चलिए एक डिक्रीज़ का भी देख लेते हैं। आपसे वो यहाँ पर कह रहा है, अ कार वॉज बॉट इन करंट ईयर, करंट 2015 वॉज 3 लाख। एक कार आपने 2015 में खरीदी थी 3 लाख की। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कार डेप्रीशिएटेड बाय 5% एवरी ईयर, देखो हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम होना, तो हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है 5% से। तो फिर बताओ कि 2018 में कितनी वैल्यू होगी। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट टाइम नहीं दे रखा, कितना टाइम पीरियड है। तो 2015 से 2018 कितने साल हो गए? 3 साल। ये तो आप निकाल ही सकते हो ना, 2015 से 18 में कितने साल हुए। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको N 3 ईयर्स दे रखा है, और डेप्रीशिएट हो रही है हर साल। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला तो सेम ही लगने वाला है, ये कार वर्थ इन द ईयर 2018, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा कैसे पता चलेगा? जब भी किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही होगी तो हमेशा प्लस आएगा यहाँ, और जब भी किसी चीज़ की वैल्यू घट रही होगी तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। बाकी सब वो ये P मतलब करंट प्राइस, 2015 का प्राइस 3 लाख था, R मुझे 5% दे रखा है, और टाइम मुझे 3 दे रखा है। ये 3 मैंने खुद से निकाला है, 2015 से 18 में के बीच का डिफरेंस है 3 ईयर्स, ठीक है।
उसके बाद तो बस सॉल्व करना है। अब यहाँ 100 माइनस 5 करेंगे, गलती से भी आप यहाँ 100 प्लस 5 मत कर देना, ठीक है। उसके आगे बस ये आपने सॉल्व किया तो आपकी कार की वैल्यू आ गई 3 साल के बाद वो कार कुछ हो जाएगी यहाँ पर 2,57,212 की। तो देखो 3 लाख की कार कितने पे आ गई है, 2.5 लाख कुछ में आ गई है, डेप्रिशिएट हो गई ना। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल वो कार यूज़ भी तो किया, तो वैल्यू सेम तो रहेगी नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। एन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज़ 5,000 स्टूडेंट इन 2016. If the strength of the student increases at a rate of 4% every year, find the number of student in 2018. देखो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2016 में उसके पास 5,000 बच्चे थे। अब वो कह रहा है हर साल ना बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, घटती नहीं है, और 4% से बढ़ती है। ये एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 4% से हर साल वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो अब आप मुझको ये बताओ कि 2018 में कितने बच्चे हो गए होंगे। तो आपको दिख रहा है इंक्रीज लिखा है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगना है ना। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2018 P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। P मतलब करंट प्राइस। अब यहाँ पर प्राइस तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो P मतलब है यहाँ पर करंट स्टूडेंट। सिचुएशन के हिसाब से आपको ये खुद सेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर P ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट ये फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर P आप करंट प्राइस मत सोचिएगा कि इसमें तो प्राइस कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ पर है अब आपके पास इस टाइम पे करंटली कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल आपके पास 5,000 स्टूडेंट्स हैं, R आपको 4 दे रखा है, N आपको 2 दे रखा है, ठीक है। बस अब आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास आ जाएंगे 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 2408। तो देखो इंक्रीज़ हो गए ना, 5,000 थे पहले, अब हो गए 5,408, बढ़ गए ना बच्चे, और बढ़ ही रहते हर साल, ठीक है ना। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। बीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द फेयर फॉर अ सर्टेन रूट ऑफ बसेस इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इफ़ द करंट फेयर इज़ 5 रुपीज़, फाइंड द फेयर आफ्टर 2 ईयर। देखो आपसे कह रहा है कि फेयर मतलब होता है किराया। आप सब समझते हो अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो किराया लगता है। तो कुछ बसेस का जो रूट होगा ना, कुछ बसेस ने उन रूट्स पे अपना किराया बढ़ा दिया, हर साल बढ़ाती है वो 10% से। इस टाइम करंटली 5 रुपीज़ है फेयर मेरा। मुझे ये बताना है कि 2 साल के बाद कितना फेयर हो जाएगा उन रूट्स का। तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगने वाला है मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये रहा, फेयर आफ्टर 2 ईयर्स, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब P यहाँ पर करंट प्राइस है, वापसी वही आ गया है, तो 5, R मुझे 10% से बढ़ रहा था वो आ गया है, ठीक है। और n मेरे को 2 ईयर 2 सालों के बाद निकालना था। अब बस आपने इसको सॉल्व किया तो आपका P आ गया है यहाँ पर। 2 सालों के बाद वो प्राइस हो जाएगा, फेयर हो जाएगा 6.05, 6 रुपये, ठीक है, और 5 पैसे। 0.5 है यहाँ पर, 0.5 है, तो आप 6 रुपये ही मान के चलो कि 6 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने ये देखा कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू घटती है या बढ़ती है तो हम उसको आगे के सालों के लिए उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि हर साल कितनी वैल्यू बढ़ी है या घट रही है परसेंटेज की फॉर्म में, तो आप बहुत ईजिली उनको रुपये की फॉर्म में या फिर जो भी यूनिट आपको दे रखे हो उस यूनिट में निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर 9.5 आपकी कंप्लीट होती है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतने आप ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। थैंक यू।